बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एज यूजुअल सबसे पहले तो कह दूँ कि अगर इंटरनेट बीच में बंद हो जाए तो फिक्र ना करें, क्योंकि हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं एक और कैमरे से, तो पूरी की पूरा जो लेक्चर है वो कल फेसबुक पे डाल दिया जाएगा अगर इंटरनेट बंद हो जाए। इंटरनेट हमारे इख्तियार में नहीं है। मैं कई दफ़ा यहाँ से घर जाते हुए रास्ते में अपने मोबाइल पे कोशिश करता हूँ, कुछ प्रोग्राम्स आ रहे होते हैं तो उसको देखने की, तो वो हालत होती है उसकी कि मैं बता नहीं सकता। और मैं सोचता हूँ कि मेरे मुल्क में इतना इंसाफ नहीं है कि जिसकी मैं पेमेंट कर रहा हूँ वो सर्विस मुझे नहीं मिल रही, रुक जाता है, 15-15 मिनट रुक गया, वो असल मौजू से निकल गए आप, अब वो फिर चला, फिर बंद हो गया। बाहर अल्लाह ताला इनको तौफीक दे। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? बड़े दिन बाद नजर, आप तो मौलाना बन गए आप, माशाल्लाह माशाल्लाह। शुक्र, बड़े पुराने लोग आ रहे, क्या बात है, कैसे? ठीक ठाक, तशरीफ। दूसरी एक रिक्वेस्ट ही आप लोगों से कि इसको कहते हैं कॉमन सेंस। हम फेसबुक पे डाल देते हैं कि जुमेरात का लेक्चर है, मेरे प्रोफाइल पे, मेरे पेज पे, सब जगह। फिर जिन लोगों के नंबर मेरे पास है वहां से मेरी ऑफिस व्हाट्सएप भी करती है क्या जुमेरात का लेक्चर है, तो बराए करम फिर मैसेज ना करेगा आज लेक्चर है कि नहीं। फेसबुक पे देख लिया करें, हर जुमेरात फिक्स्ड है सिवाय रमजान के और 10 दिन मुहर्रम के, उसके अलावा ये लेक्चर रहता है। टाइमिंग थोड़ा सा चेंज हुआ होगा, जैसे जैसे मगरिब देर से हो रही है तो अब हम ये कहेंगे कि मगरिब की नमाज के बाद, ताकि लोग मगरिब की नमाज पढ़ ले, उसके बाद ही लेक्चर हो। अब आज मगरिब 7:40 के करीब हुई है, चंद दिनों में 6:40 पे हुई, अब 7 पे होगी, तो हम फिर 7 के बाद लेक्चर करेंगे। और एक रिक्वेस्ट आपसे कि आप जिनको आप जानते हैं उनको बता दें कि भाई फेसबुक पे देख लो, थर्सडे लेक्चर होगा, जब तक मैं जिंदा तब तक तो लेक्चर। नेक्स्ट थर्सडे शायद ऑफ रहेगा। अच्छा, अब अगर कोई ऐसी छुट्टी होती है बड़ी, 23 मार्च होगी शायद नेक्स्ट थर्सडे, तो 23 मार्च को हम नहीं करेंगे। वजह ये कि सारे रोड्स पे जलसे जुलूस होंगे, तो जाहिर अगले जुमेरात को नहीं होगा। प्लीज अगले जुमेरात को नहीं होगा। और वैसे भी फ्राइडे को मैं इस्लामाबाद में हूँ, 3 दिन फ्राइडे सैटरडे संडे हिप्नोसिस का वर्कशॉप हो रहा है, 3 साल के बाद हो रहा है इस्लामाबाद। सवालात की इब्तिदा करते हैं, पहले हम वो सवाल पूछते हैं जो हाजरीन लेके आए, और उसके बाद उन सवालों पे जाते हैं जो हमें फेसबुक, इंटरनेट और सोशल मीडिया से पूरी वर्ल्ड से आते हैं। पहला सवाल है, सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बहुत 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 ठीक हूँ। अगर औरत साबिरीन हो तो क्या मर्द से और आजमाते हैं? वेरी इंटरेस्टिंग सवाल। बंदा जितना झुकता है लोग उसे उतना झुकाते हैं। जितने आप साबिर होंगे आपके इम्तिहान और ज्यादा होंगे। एक केस हमारे पास अभी रिसेंटली आया है, एक खातून का जिसकी शादी हुई, उस घर में गई, वहां 2-3 वहां के अंदर उसमें बड़े जुल्म हुए, बदतमीजी, बद इखलाकी वगैरह। वो लड़की साबिर है, तो सबर का ये मतलब नहीं है कि आप अपने हक के लिए बोलो ना। सबर में और बर्दाश्त में फर्क है। बर्दाश्त जबरन होता है, मजबूरी का नाम है बर्दाश्त। कोई शख्स ताकतवर है, मैं कुछ कर नहीं सकता, मैं कुछ बोल नहीं सकता, तो मैं बर्दाश्त करता हूं। सबर उस वक्त आता है जब इंसान को अल्लाह की रजा मंजूर, तो सबर का ताल्लुक रजा इलाही से। जब यकीन हो कि मैं हक पर हूं, मुझे जो करना था वो मैंने कर दिया, अब मेरे अल्लाह की मर्जी जो हो। वाक़या करबला सबर की मिसाल है, बर्दाश्त की मिसाल नहीं है। हम जिंदगी में बर्दाश्त करते हैं, और जब वक्त आता है तो हम उबल पड़ते हैं, गुस्सा आता है, फिर हमें मौका मिलता है, हमें ताकत मिलती है तो हम बदला लेते हैं। तो सबर जो भी करेगा उसको बर्दाश्त नहीं करना, सबर करना है, मगर सबर वालों के ऊपर बोझ लादा जाता है। और ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये इम्तिहान है। जितना इंसान सबर करेगा उसको इवेंचुअली उतना ही अच्छा अजर मिलेगा। तो सबर तो एक बहुत बड़ी क्वालिटी है मोमिन की। इमोशनल इंटेलिजेंस में कई दफा बता चुका हूं, बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। 1970 में उस पर रिसर्च हुई, और मैं नीपा जो निम कहते हैं, वहां 18-19 ग्रेड के अफसरों को ही सिखाता हूं ये सब्जेक्ट। इमोशनल इंटेलिजेंस के अंदर एक क्वालिटी बताई गई है उन लोगों में जो इमोशनली इंटेलिजेंट होते हैं।
एक तो होता है ना कि लॉजिकली आप इंटेलिजेंट है, आपको पता है जमा खर्च कैसे करनी है, चालाकी आपको पता है, मगर एक इंसान जो दिल से दूसरों के साथ रिलेट करता है, उसमें चंद क्वालिटी में एक क्वालिटी है सब्र, और सब्र को उन्होंने लफ्ज इस्तेमाल किया है पेशेंस नहीं, डिलेड ग्रेटिफिकेशन। डिलेड यानी मैंने डिले किया, मुझे अजर मिलना था, कोई बात नहीं, मैंने इंतजार किया, वो मिलेगा वक्त के ऊपर। दरख्त पर फल है, आप इंतजार करते कि वो पके तो आप खाएं, इस इंतजार को सब्र कहते हैं। क्यों? आपको यकीन है कि ये दरख्त का फल जो है एक दिन पक जाएगा। इसी तरह इंसान को जब रब पर यकीन होता है तब वो सब्र करता है, जब यकीन नहीं होता वो बर्दाश्त करता है, ये फर्क है। तो अगर कोई खातून सब्र करती है, सलाम उसको, तकलीफ आएगी, बर्दाश्त करना पड़ेगा, मगर बर्दाश्त से मुराद है कि रोकना पड़ेगा अपने आप को, वो बर्दाश्त नहीं। सब्र करे, सब्र वालों को बहुत बड़ा अजर मिलेगा। और अल्लाह कहता है ना कि मैं सब्र वालों के साथ हूं, जो सब्र करता अल्लाह उसके साथ है। अच्छा, एक नौजवान बैठा है यहाँ पे, बड़ा इंटेलिजेंट बच्चा है माशाअल्लाह, हमारे यहाँ बच्चे भी बड़े इंटेलिजेंट। इससे बड़ा दो सवाल पूछे, बड़े इंटरेस्टिंग है। जो लोग फरमाइश नहीं करते उनको सब कुछ मिल जाता है, लेकिन और जो फरमाइश करते हैं उनको नहीं मिलता। कितने भाई बहन हैं आपके? आप कितने भाई बहन हैं? ये दो हैं। कई दफा किसी बच्चे को ये लगता है कि मैं नहीं बोलता, या मैं बोलता हूं मुझे नहीं मिलता, जो नहीं बोलता उसे मिलता है। माँ बाप कभी भी तफरीक नहीं करेंगे बच्चों में, ये याद रखिए। जो छोटा होता है ना उसको अटेंशन ज्यादा चाहिए। एक बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड है सिबलिंग राइवलरी कहते हैं नफ्सियात में। एक 3 साल का 4 साल का बच्चा है, घर में अकलौता है, माँ बाप की तवज्जो, दादा दादी की तवज्जो, नाना नानी की तवज्जो, खालू मामू सब की तवज्जो। अब उसका भाई या बहन पैदा हो, जैसे ही भाई और बहन पैदा हुए, जाहिर है वो छोटा बच्चा है, नया बच्चा, सब तमाम की तवज्जो उस पर चली जाती है। ये उस अटेंशन को ढूंढ रहा है जो नहीं मिल रहा। ये नहीं कि उसके माँ बाप उससे प्यार नहीं करते, प्यार करते हैं, मगर वो नहीं समझ पाता कि इस वक्त मेरा छोटा भाई या बहन बहुत छोटा है, उसे मेरे माँ बाप की या मेरे घर वालों की ज्यादा जरूरत है। बच्चा ये चीज नहीं समझ पाता, तो ये सिबलिंग राइवलरी पैदा होती है। कई दफा वो बच्चा अपने आप को कंपेयर करता है, उसको लगता है मेरे माँ बाप मुझसे प्यार नहीं करते, वो बगैर कुछ मांगे उसको मिल जाता है, मैं मांगता हूं तो भी नहीं मिलता। ये सोच गलत है, नहीं होनी चाहिए। एक चीज याद रखिए कि जिसको बिन मांगे मिल जाए वो बहुत मुश्किल में होगा, क्योंकि उसे आदत पड़ जाएगी जब बड़ा होगा बिन मांगे तो प्यार भी नहीं मिलता। प्यार के लिए भी फेसबुक पे जाके एक अकाउंट बनाना पड़ता है, फेक अकाउंट, और वहां से फिर है ना, इंडिया में तो बहुत कॉमन है ये जो चल रहा है, बहुत जिंदगियां बर्बाद हो गई इस चक्कर में। तो बिन मांगे तो इंसान को प्यार भी नहीं मिलता, और बिन मांगे तो रब भी नहीं मिलता। रब को भी मांगना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है, तलाश करना पड़ता है, जुस्तजू करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है। तो जहां मांगने की जरूरत है वहां मांगा जाए, और ये चीज जहन से निकाल दें कि बिन मांगे फ्री में मिलता है। वो कई दफा ऐसी कहानियां होती है कि एक आदमी सड़क के किनारे बैठा था, नींद आ गई, सो गया, उसके पास एक प्याला था, लोगों ने सिक्के डालना शुरू किया, उठा तो देखा प्याला भर गया। उसने कहा ये तो अच्छा धंधा है, बिन मांगे मिल रहा है। बिन मांगे नहीं लेनी कोई चीज, जो आपको चाहिए, जो जरूरत है, उसके लिए जरूर कहें और जरूर मांगे। इस तरह आपको आदत होगी अपने रब से मांगने की। अल्लाह को पता है ना कि आपकी क्या जरूरत है, अल्लाह को पता है आपको क्या मुश्किल है, अल्लाह को पता है कि आपकी तमन्ना क्या है, आप क्या चाहते हैं, मगर वो क्यों चाहता है कि आप दुआ करें। मांगने की आदत डाले, रब से मांगने की आदत डाले, और उस मांगने की आदत में जो रवैया होता है, एटीट्यूड, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। आजिजी, इनकिसारी का एक बड़ी मशहूर कहानी है ना, आपको सुना चुका हूं, लोगों को तो पता होगी। एक बादशाह जंगल में निकला अपने साथियों के साथ शिकार करने। रात अंधेरी थी, शिकार में कहीं न कहीं बादशाह अपने साथियों से खो गया। अब ज़ाहिर है बादशाह सलामत, पाकिस्तान तो है नहीं कि 110 गाड़ियां आगे पीछे होंगी बादशाह सलामत के लिए। उस दौर का बादशाह बेचारा अकेला हो गया। अब वो ढूंढ रहा है कि कोई ऐसी जगह मिल जाए जिसमें मैं रात को महफूज हो सकूं और सुबह फिर
मेरे साथी मुझे ढूंढ लेंगे, मैं उनको ढूंढ लूंगा। और वो जंगल में तलाश करा, उसको एक कुटिया मिली, छोटा सा झोपड़ा मिला, एक हल्का सा छोटा सा दिया जल रहा था। उसने दरवाजा खटखटाया, एक आदमी ने खोला, बादशाह ने कहा मैं रात भर, उसने बताया नहीं कि मैं बादशाह हूँ, उसने कहा मैं मुसाफिर हूँ, ताजिर हूँ, खो गया हूँ, अगर आप इजाजत दे तो आपके घर में रात में गुजार लो, सुबह चला जाऊँ। उसने कहा बिल्कुल मेहमान आ जाओ, बैठे। खैर जी बारिश हुई, उस वक्त झोपड़े में से कहीं कहीं पानी भी टपक रहा था। उसके पास कुछ रोटी और प्याज थे, उसने बादशाह को भी दिया, खुद भी खाया, और साथ जमीन पे बादशाह भी सो गया, वो भी सो गया। सुबह जब उठे तो बादशाह सलामत थे, उससे कहा कि देख भाई, तू तेरी बड़ी मेहरबानी, तू बड़ा नेक बंदा है, तूने रात को मुझे जगा दी सोने के लिए, मैंने तुझे बताया नहीं रात को, चाहे तू डर ना जाए, मैं बादशाह सलामत हूँ, तेरे मुल्क का बादशाह हूँ, और तेरी बड़ी मेहरबानी, और तू जो बोल मैं तुझे देने को तैयार हूँ। उसने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये झोपड़ा अल्लाह ने दिया है, आगे खेत है, उसमें खेती बाड़ी करता हूँ, 2 वक्त की रोटी मिल जाती है, तो अल्लाह का शुक्र है। बादशाह ने बड़ा इसरार किया, उसने नहीं कहा। तो बादशाह सलामत ने ये किया कि अपनी एक अंगूठी निकाली, उसको दे दी कि देख मैं जा रहा हूं, जिंदगी में कभी भी तेरे ऊपर कोई मुश्किल हो, तू ये अंगूठी लेकर आ जाना, तुझे मेरा कोई पहरेदार कोई नहीं रोकेगा, सबको ये अंगूठी दिखा देना, और सीधा मेरा कमरा खास जो है उसमें तू आ जा। उसने कहा ठीक है, अंगूठी लेकर रख दी। तो साल गुजरे, बड़ा शदीद तूफान और बारिश हुई, बड़ी शदीद, और वो इतनी शदीद बारिश, इतना तूफान था कि उसकी कुटिया बिल्कुल बह गई, बेचारा बगैर छत का हो गया। परेशान, क्या करूं क्या करूं। उसको याद आया बादशाह ने एक अंगूठी दी थी। उसने कहा मुझे बादशाह के पास जाना चाहिए, उससे कहें कि मुझे कुटिया बना दो ताकि मैं रह सकूं, छत नहीं है मेरे सब। वो लेके गया, सफर करते करते कुछ दिनों के बाद वो शहर पहुंचा, किले के पास गया, अंगूठी दिखाई, जाने दिया, फिर अंदर गया, अंगूठी दिखाई, करते 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 वो बादशाह के खास कमरे में पहुंचा, और उस खास कमरे में जब दाखिल हुआ तो देखा बादशाह नमाज पढ़ रहा था, और नमाज खत्म हो चुकी थी उसकी, हाथ उठा के दुआ कर रहा था, या अल्लाह मेरी सल्तनत को ताकत दे, मुझे अच्छा इंसान बना, मुझे ये दे, मैं चाहता हूं मेरी सल्तनत आगे बढ़े, मुझे बहुत सारी चीजें वो मांग रहा था। ये खड़ा खड़ा सुनता रहा, और फिर पलटा वापस जाने के लिए। तब तक बादशाह ने अपनी दुआ खत्म की, उसे एहसास हुआ कि मेरे पीछे कोई है। एकदम से मुड़ा सा कौन, बादशाह पहचान नहीं सका उसको, वैसे भी बादशाह पहचानते नहीं लोगों को, तो पहचान नहीं सका। रुको, कैसे अंदर आए? अपने गार्ड्स को बुलाया, सिपाहियों को बुलाया, उससे फौरन बादशाह को अंगूठी दिखाई। बादशाह ने कहा माफी करता, मुझे ख्याल नहीं था, मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। अपने सिपाहियों को बाहर भेजा, कहता आओ, बिठाया, कैसे आना हुआ? उसने कहा बादशाह सलामत, हुआ ये कि बड़ा शदीद तूफान, आपको तो पता आया, मेरी झोपड़ी बह गई, अब मेरे पास था छुपाने की कोई जगह नहीं, तो मैं आया था कि आपसे कुछ मदद मांगू, मेरी झोपड़ी तैयार हो जाए। तो बादशाह ने कहा बिल्कुल, तू वापिस क्यों जा रहा था? उसने कहा जब मैं आया था ये सोच के कि मैं आपसे मदद मांगू, मैंने देखा आपने दोनों हाथ उठाए हुए थे और आप अल्लाह से मांग रहे थे, तो मुझे ख्याल हुआ कि आप भी भिखारी, मैं भी भिखारी, तो मैं उससे क्यों ना मांगू जो सबको देने वाला है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है समझना, ठीक है? तो किससे मांगना चाहिए? अल्लाह से। जरूर माँ बाप से कहते हैं कि आपको ये चीज चाहिए, ये चीज नहीं चाहिए, फाइन, मगर कभी अपनी जात को किसी के साथ कंपेयर ना करें, कभी भी ना करें, क्योंकि जिंदगी में कभी आप खुश नहीं होंगे। कोई हमेशा आपसे अच्छा होगा और कोई हमेशा आपसे कमतर होगा। ये दुनिया में रिलेटिविटी का कानून है। दूसरा, इस बच्चे ने सवाल किया है कि वाई स्टडी इज इंपॉर्टेंट देन प्ले। ये सवाल आपने नहीं किया, लाखों बच्चों ने किया होगा कि पढ़ना क्यों जरूरी है, खेल कूद क्यों नहीं है। अच्छा, आज से 10 साल पहले अगर सवाल करते तो मैं जवाब कुछ और देता, मगर अब इसका जवाब जब मैं क्रिकेट टीम को देखता हूं और म्यूजिशियंस को देखता हूं और कव्वाल को देखता हूं, तो दुनिया में इतने प्रोफेशंस आ गए कि अब वाकई पढ़ाई पीछे चली गई है। हमारे अक्सर क्रिकेटर इनको अंग्रेजी का लफ्ज बोलना नहीं आता, मगर माशाल्लाह माशाल्लाह क्रिकेट बहुत अच्छी खेलते हैं
और खेलते हैं तो कमाते हैं पैसे। इसी तरह मुख्तलिफ और आप पेशों में देख लें। अब तालीम की फिर क्या जरूरत है? हुनर, स्किल या सलाहियत, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप में है तो फिर सवाल ये पैदा होता है, मुझ में बोलने की सलाहियत है। मिसाल के तौर पर मैं पिछले महीने या 1.5 महीने पहले मैं 3000 लोगों के मजमे में 8 घंटे बोला हूं, ठीक है। अल्लाह ने मुझे सलाहियत दी बोलने की, तो फिर मेरे लिए इल्म हासिल करना, मजीद चीजें समझना, इंटरनेट पे फिजिक्स के बारे में देखना, नई रिसर्च क्या जरूरी है? दरअसल तालीम इंसान को शऊर देती है, अगर तरबियत साथ हो तो। तालीम 2 चीजें करती है। एक तो आपको मालूमात देती है, गाड़ी चलाने के लिए आपको गाड़ी सीखनी पड़ती है, तो आप गाड़ी सीखते हैं तो फिर गाड़ी चला सकते हैं। इस तरह जो बेसिक एजुकेशन है आपकी, वो आपको इंफॉर्मेशन देती है, मालूमात देती है। ये मालूमात जिंदगी में आपको काम आती है। पैसे का हिसाब कैसे करना है ये आपको बताती है ना। बहुत सारी चीजें आप सीखते हैं। मगर साथ साथ अगर तरबियत अच्छी हो, और ये तरबियत घर की भी नहीं, असातिज़ा भी जो तरबियत करते हैं क्लासरूम में, अगर ये साथ हो तो इंसान के अंदर शऊर बेदार होता है। सिर्फ तालीम शऊर बेदार नहीं करती, तरबियत इंपॉर्टेंट है। जिस किसी स्कूल में, क्लास में अगर तो टीचर ऐसा है जो बच्चों के अंदर शऊर बेदार करता है, उस क्लास का बच्चा कभी तालीम से दूर नहीं भागेगा। तालीम में उसको इंटरेस्ट होगा, वो शौक से स्कूल जाएगा। क्यों? उसे पता है कि मेरे अंदर कोई तब्दीली आ रही है मेरे टीचर की वजह से। प्रॉब्लम अब ये है कि अक्सर टीचर ये काम नहीं करते, वो रोबोट की तरह पढ़ाते हैं। उनकी जाती जो इस इल्म को मुंतकिल करने में जो जात है वो शामिल नहीं होती, जात अलग होती है। खेलो, डेफिनेटली खेलो। किसी जमाने में वो कहते ना कि पढ़ोगे लिखोगे तो होंगे नवाब, और लिखोगे खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। अच्छा, अब ये उलट हो गया। पढ़ा लिखा जो वो बेचारा रोडों पे डिग्री लेके घूम रहा है, हमारे पास सीरीज आती है मास्टर्स की। मतलब मास्टर्स करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। हमारी ऑर्गेनाइजेशन छोटी है, हमें लोग वो चाहिए जो माइंड साइंसेज में ट्रेंड हो, तभी वो हमारे साथ काम कर सकते, वरना नहीं कर सकते। मगर मुझे हैरत होती, मास्टर्स को जॉब नहीं है, तो उलट हिसाब हो गया कि मास्टर की डिग्री हाथ में ले लेके घूमो, धक्के खाओ, क्लर्क की नौकरी भी मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। और जो बड़े नहीं, जो खेले कूदे, वो आज बड़े कामयाब है। मगर इसका मतलब ये नहीं कि तालीम बंद कर दो। तालीम जरूरी है, क्योंकि तालीम आपके अंदर बेदार करती है कुछ इससे, जिससे आप जिंदगी गुजारोगे। एक बच्चे को लेके आए मेरे पास 2 हफ्ते पहले पेशेंट के तौर पे, एक फादर, बड़ा अच्छा हैंडसम बच्चा था, मैट्रिक में, आगे कुछ नहीं पता मुझे क्या करना है। बाप जो है, वालिद जो है, वो कारोबार है। मैंने उससे कहा, मैंने कहा देखो बेटा, पैसों की जो तुम्हें फिक्र नहीं है, तुम ना भी पढ़ो तो तुम अपने अब्बू की जगह बैठ जाओ, दुकान में जो भी बिजनेस है तुम्हारा, फर्स्ट क्लास बिजनेस है, चलाओ। मगर एक मसला होगा, मसला ये होगा कि जब तुम रिश्ता भेजोगे तो क्या कहोगे कि मेरा बेटा मैट्रिकुलेट है? अरे भाई, कम से कम बैचलर तो कर लो, ताकि जहां रिश्ता भेजो वहां इज्जत तो हो कि बैचलर से कम। इंसान के अपनी जात की इमेज के लिए भी बड़ा जरूरी है, ठीक है। तो खेलना अपने वक्त पर, पढ़ना वक्त में। पढ़ो जरूर, ताकि तुम्हारे खेल में तुम्हें मदद हो। इतना तो पढ़ोगे ना कि खेल में मदद हो, तुम्हें पता कैसे चलेगा कि कोई चीज कैसे खेली जाती है। उस अमल को भी सीखना कहते हैं। अब आजकल तालीम में सीखना खत्म हो गया, रटना ज्यादा हो गया। बड़ी खूबसूरत आंख बनाइए। नेक्स्ट सवाल, आर्ट और स्कल्पचर वगैरह का काम अपने मुल्क में कैसे प्रमोट करें? करके जितना करोगे इतना प्रमोट होगा। पहली तो बात है, हर शख्स आर्ट को नहीं समझ सकता। जब वो समझ ही नहीं सकता तो अप्रिशिएट कैसे करेगा? दूसरी चीज, स्कल्पचर यानी क्या कहते हैं उसको, संग तराशी जो होता है, बुत तराशी, संग तराशी। अब उसको हमारे यहाँ कनेक्ट किया जाता है हिंदुइज्म में, जो बुद्ध बनाए जाते हैं, उनकी जो पूजा की जाती है, उसके साथ कनेक्ट किया जाता है। तो ये मायूब समझा जाता है इस चीज को, ठीक है। अब ये अपने अपने
ईमान की बात है, बिलीफ की बात है, इसमें हम इस पे बात नहीं कर सकते। मगर शाहकार बहुत सारे ऐसे बन सकते हैं जिसमें कोई तशबीह किसी बुत की ना हो। फॉर एग्जाम्पल किसी ने मेटल से कोई चीज बनाई, कई दफा मैं सोचता हूँ इसे जाके लोग म्यूजियम में फ्रांस वगैरह में देखते हैं और काफी घंटे देखते रहते हैं, तो मैं सोचता हूँ इसमें क्या तलाश कर रहे हैं उस फन पारे में। तो असल में जिस शख्स के अंदर ये फन होगा, चाहे वो करे ना करे, वो पहचान जाएगा उस तस्वीर को या उस पीस को जो किसी ने बनाया स्कल्पचर में। आम आदमी नहीं समझ सकता। कहा यह जाता है कि जो संग तराश होता है, जो पत्थर को तराशता है या बुत तराश जो होता है, वो संग तराश के अंदर वो छवि मौजूद होती है। मुझे और आपको एक पत्थर लग रही, एक चट्टान लग रही, बड़ी गंदी सी, मैली सी, भद्दी सी, मगर जब एक संग तराश उसको देखता है तो उस पत्थर के अंदर, उस चट्टान के अंदर उसको एक छवि नजर आती है, एक शक्ल नजर आती है। तो वो करता क्या है? वो छवि पहले से मौजूद है, वो फालतू पत्थर हटा देता है, छवि खुद ब खुद निकल आती है। ये सोच होती है एक स्कल्पचर की। तो जितना बनाए, कोशिश करें, एग्जीबिशंस हो, ये हो, तो आहिस्ता आहिस्ता ये फन फैलेगा। पाकिस्तान में फिलहाल मसला सर्वाइवल का, ये वो चीजें उन मुल्कों में फरोग पाती है जहां अदलो इंसाफ होता है, लोगों के पेट फुल होते हैं, तो उसके लिए फिर वो टाइम भी निकालते हैं, उसको खरीदते भी है, पैसा भी खर्च। आपको पता ना, करोड़ों डॉलर्स की पेंटिंग्स बिकती है। क्यों बिकती है? क्योंकि जाहिर है वो फिर एक एसेट होती है। तो यहां जहां सर्वाइवल की बात हो, जहां 20-20 साल कोर्ट में फैसले ना हो, जहां आपकी जायदाद पे कब्जा करके कोई बैठा है, जहां आपको नौकरी ना मिले, जहां जुल्म की इंतहा हो माशरे में, वहां आप क्या समझेंगे? वो सेंस ही नहीं है, वो हिस्से नहीं है हमारे में कि हम किसी खूबसूरत चीज को अप्रिशिएट कर सके, उसे समझ सके कि ये तस्वीर बनाई है तो ये तस्वीर के पीछे मकसद क्या है, तस्वीर जिसने बनाई है मुसव्विर का। फिर अगेन यहाँ पे एक और रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है कि तस्वीर बनाना जो है वो हराम समझा जाता है। अब इस पे भी उलमाए कराम को उसूलन बहुत सारी तहकीक करके बातें आवाम को बतानी चाहिए। ठीक है, जब मेरी कोई तस्वीर खींचता है, कई दफा वर्कशॉप में बार बार कोई सेल्फियां ले रहा है, कहता हूं भाई एक से ज्यादा नहीं। क्यों? मेरा ऑरा वीक हो रहा है, आप मेरे ऑरा को कैच कर रहे हो। भाई एक तस्वीर काफी है, बार बार इधर से उधर करके। अब ये फैक्ट है कि वो ऑरा जाता है उसके अंदर, क्योंकि आपका जो ऊपर लाइट रिफ्लेक्ट होती है आपकी जिस्म से, जिससे आप नजर आते हैं, वो एब्जॉर्ब होती है कैमरे में। दूसरी चीज ये कि जो हाथ से तस्वीर बनाई जाती है उसमें डेफिनेटली दीन का एक मकसद है समझाने का। जब इंसान कोई तस्वीर हाथ से बनाता है तो वो तस्वीर वो बनाता है जो उसके जहन में है, वो नहीं होता जो मौजूद है। समझ रहे मेरी बात? तो उसके अपने जज्बात, एहसासात, वो तमाम के तमाम उस तस्वीर में शामिल हो जाते हैं, तो वो तस्वीर हकीकत की डुप्लीकेट बन जाती है। और अल्लाह ने कहीं पे कोई डुप्लीकेट नहीं बनाई चीज। दरख्त का हर पत्ता जो है ओरिजिनल है, दो पत्ते एक जैसे नहीं है, दो इंसान एक जैसे नहीं है, उसने डुप्लीकेट कोई चीज बनाई नहीं है। तो वो नहीं चाहता कि इंसान भी एक, मैं जनरल बात कर रहा हूं, आगे तो इसमें बहुत डिस्कशन हो सकता है, बता सकता हूं कि वजह क्यों है मना करने की, इसकी बहुत बड़ी वजह है, बट भारत इतना काफी है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये चक्रा वाले जो है ना जी, ये फर्स्ट मंडे ऑफ एवरी मंथ, हर महीने का पहला पीर शाम 6:30 बजे यहाँ सेशन होता है, जिसको हम फॉलो अप कहते हैं। जिन लोगों ने मुख्तलिफ वर्कशॉप्स किए वो बराए करम उन सेशन में आए और ये सवाल उस सेशन में पूछ लें। कोशिश करूंगा इस सवाल का जवाब हल्का से दे सकूं। चक्रे से क्या लोगों आपसे अट्रैक्ट होते हैं, और क्या इवेंट जो आप चाहते हैं वो भी अट्रैक्ट होते हैं? और अगर ये नेवल वाले, या इतने लंबे चौड़े तो ना पूछो ना, नेवल का चक्रा और फला चक्रा, सिर्फ इतना बता दूं कि चक्रा एक्टिवेशन से यस, लोग आपकी तरफ खींचे चले आएंगे, क्योंकि आपके अंदर एक मैग्नेटिज्म होता है। इसके ऊपर कई साल पहले मैस्मर ने काम किया था, जिसने फिर हिप्नोटिज्म डेवलप किया। उस वक्त उसे मैस्मरिज्म कहते थे। इंसान के अंदर एक कशिश है, मकनातीसी कशिश है, अगर वो उसको डेवलप करे तो लोग आपकी तरफ खींचे चले आएंगे। सालों पहले मुझे याद है, मेरे बच्चे छोटे हुआ करते थे, अली और मुर्तजा, गुरु मंदिर पे हनीफिया है, बड़ा मशहूर है वो, उसका हंटर बीफ है। साथ ही मेरे ख्याल में वो है
مسجد है वहां के साथ, न्यू टाउन गनोरिया मस्जिद. तो मैं वहां पे गाड़ी रोकी, मैं बच्चों के लिए मैंने हंटर बीफ लिया. अभी गाड़ी में आ रहा हूं तो गनोरिया टाउन से एक मौलाना साहब निकले. हम दोनों साथ साथ अपनी अपनी, उनकी गाड़ी मेरी गाड़ी के साथ थी. तो जब हम दोनों करीब आए तो वो मेरे से ज्यादा करीब आए, 1.5 फुट का फासला. सफेद कपड़े पहने थे, उन्होंने सर पे टोपी थी. उस शख्स में एक अजीब सी कशिश, यानी मैंने उस कशिश को महसूस किया, उसके औरा को, उसके नूर को महसूस किया, और इतना मैं मुतासिर हुआ कि मैं कुछ देर, वरना मैं पूछना चाह रहा था, सलाम करना चाह रहा था, आप कौन है. कमाल का वो शख्स था. इतनी जबरदस्त कशिश थी. ये इंसान के अंदर मौजूद होती है. तो रियाजत से, इबादत से, मेडिटेशन, मराकबे से ये ताकत बढ़ती है. और एक चक्रा जब पावरफुल होता है तो खुद बखुद, यानी रियाजत, वज़ाइफ, इबादत, मेडिटेशन, ये सारे चक्रास के ऊपर काम होता है सारा का सारा. चक्रास का मतलब है नर्व प्लेक्सिस. तो ये जब इनकी स्पिनिंग बहुत तेज होती है तो ऑरा आपका बड़ा मजबूत होता है. तो इस चक्रा से 2 काम लिए जाते हैं. अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको नोटिस ना करें, अब नोटिस से मुराद क्या है, लेट्स से मैंने किसी के पैसे देने, वैसे तो खुदा का शुक्र है मुझे किसी को पैसे नहीं देने, मगर मैंने किसी के पैसे देने, मेरी नीयत है पैसे देने की, मेरी नीयत है, मगर आज मेरे पास नहीं है और मुझे पता है कि ये शख्स मुझे आज मिलेगा और ये तकाजा करेगा. हम दोनों एक दफ्तर में काम कर रहे हैं, या मुझे पता है कि शाम को वो भी उसी बस में सवार होगा, या वो मुझे कहीं ना कहीं शाम को मिलेगा, रास्ते में मिलेगा, कुछ भी करेगा. तो मैं अपने चक्रा को कंट्रोल करूंगा और उसके खास टेक्निक है कि मैं उसके सामने से गुजरूंगा, वो मुझे देखेगा मगर नोटिस नहीं करेगा. ये भी चक्रा का कमाल है कि आपको कोई देखे मगर आपको नोटिस ना करे, यानी वो आपको देखे मगर आप ओझल हो उसकी आंखों से. और दूसरा तरीका ये है कि आप अट्रैक्ट करें. हमारे 4 डायमेंशन वर्कशॉप जब नया नया हमने सालों पहले लाहौर में शुरू किया, बड़ी कमाल की स्टोरी है. तो कुछ यंग लड़के लड़कियां आए थे, एडवर्ड मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट थे. उन्होंने भी किया, सीखा. फिर उसके बाद कुछ 2-3 माह बाद जब नेक्स्ट वर्कशॉप हुआ तो यंग लड़कों की लाइन लग गई उस वर्कशॉप. मैं बड़ा हैरान, मैंने कहा ये यंग लड़के कहां से आ गए, इनके पास तो पैसे नहीं होते. अमूमन आप स्टूडेंट से पूछते वो कहते पैसे ही नहीं है वर्कशॉप के लिए, वो तो पॉकेट मनी माँ बाप देते हैं तो करते हैं. मुझे किसी ने बताया कि उनमें से एक लड़का वो रिपीट कर रहा था, तो क्या आप रिपीट कर सकते हैं वर्कशॉप. उसने लास्ट टाइम 4 डायमेंशन किया और उसके बाद उसने 15-20 दिन चक्रा एक्टिवेशन की प्रैक्टिस की, और उसके बाद वो गर्ल्स कॉलेज के बाहर जाके खड़ा हो जाता छुट्टी के वक्त और चक्रा एक्टिव करके. तो उसके दोस्तों ने रिजल्ट देखा तो सब पहुंच गए सीखने के लिए. मगर इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये है कि लोग आपके साथ हों, आप उनकी मदद करें, वो आपकी मदद करें. पुरकशिश शख्सियत जो है वो अच्छी चीज है. तो रंग गोरा क्रीम करने वाले अलावा भी बहुत कुछ हो सकता है, लोग अट्रैक्ट हो सकते हैं आपसे. तो एक तो ये है. दूसरा ये है कि बाकी सवाल आप थर्सडे लेक्चर में पूछ लीजिएगा. अच्छा, ये ट्विन फ्लेम का मैं सवाल का जवाब दे चुका हूं कुछ माह पहले. ये जो इंटरनेट पे बहुत सारी फजूलियात होती, इंटरनेट पे बहुत ज्यादा मटेरियल बिल्कुल फजूल है, कोई सर पैर नहीं है. एक अंगोरा बैठा है घर में, उसने दिमाग में बात आई, उसने इंटरनेट पे डाल दी, तो उसमें ये नए नए कॉन्सेप्ट आए. एक शक्ति पथ का लास्ट टाइम किसी ने सवाल पूछा था. अगेन एक हिंदू ने कॉन्सेप्ट दिया है कि इसके जरिए कुंडलनी शक्ति बेदार हो सकती है. शक्ति पथ नॉनसेंस, कोई नहीं होती. कुंडलनी शक्ति ताकत को बेदार करने के लिए एक प्रोसेस होता है, आपको उस प्रोसेस से गुजरना पड़ता है. उसमें मराकबा भी है, उसमें कुछ वर्जिशें हैं, फिर सांस की मशकें, वो तमाम करने के बाद कुंडलनी एक ताकत है जो रीढ़ की हड्डी के नीचे होती है, वो बेदार होती है. ठीक है, तो इसको अगर ना लिया जाए तो बेहतर है. अगर जिसने किया है इसको देख ले. सवाल मैं 2-1 महीने पहले कर चुका हूं. अगर आपको ना मिले तो नेक्स्ट टाइम कर दूंगा. नेक्स्ट साबिरीन हो गया. अच्छा, मुझे बता दीजिए ना कितना टाइम बाकी है. ये वो सवाल था जो लास्ट टाइम किसी ने पूछा था और जवाब टाइम नहीं था हमारे पास, तो अकबर को मैंने पर्चा दिया था. अब मैं इसका जवाब देता हूं. थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल है.
तो कोशिश करूंगा समझा पाऊं। रजनीश नाम सुना होगा, श्री भगवान रजनीश कहते थे, बाद में उसका नाम ओशो, लोगों ने उसको ओशो का मतलब है समंदर कहना शुरू कर दिया। समंदर से मुराद ये कि जिस तरह समंदर एक तरह से लामहदूद है, तो इस तरह उसका इल्म लामहदूद है। उसके लेक्चर में उसने कहा था कि अल्लाह ताला गॉड इज एन इल्यूजन ऑफ ह्यूमन माइंड, यानी वो खराफात है इंसान के दिमाग की, ये ओशो कह रहा है। और इंसान जो है उसने खुद ही रब को अपने जहन में तख्लीक किया है। तो अगर इंसान को बकौल उसके इंसान को अल्लाह ने बनाया है, तो अल्लाह को किसने बनाया है? रंजीत साहब गलती कर गए। कुरान में एक बड़ी छोटी सी सूरह है, वो अगर पढ़ लेते तो उसको जवाब मिल जाता। कुल अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। रजनीश का मैं बैकग्राउंड बताऊं, ये आदमी बहुत इंटेलिजेंट और बहुत चालाक था, चालाक शातिर आदमी था। इसने बड़े चीजें सीखी होंगी, प्रोफेसर था यूनिवर्सिटी में, और वहां से उसने अपनी एक फॉलोइंग पैदा की, अपनी एक कल्ट बनाई, एक फिरका बनाया। उसके नजरियात बिल्कुल अलग थे। वो शादी को गलत समझता था, जिस मर्द को जिस औरत के साथ रहना हो रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और हर चीज जायज थी। यानी हर रिलीजन, इवन हिंदू रिलीजन में कुछ चीजें नहीं है, कुछ चीजें हैं। वहां पे भी शादी को एक पवित्र, एक पाक रिश्ता समझा जाता है। अग्नि यानी आग के गिर चक्कर काटते हैं वो लोग, और मियाँ बीवी रिश्ते में बनते हैं। उसने तमाम चीजें डिसोन। तो सबसे पहले उसके फिरके में जो लोग आए, उसके चंद स्टूडेंट्स आए, शागिर्द, क्योंकि वो अंदाज़े बयान में माहिर था, वो स्पीच कमाल की देता था। उसकी आंखों में ऐसी कशिश थी, ऐसी ताकत थी कि अगर वो आधा घंटा आपसे बात कर रहा है तो उस आधे घंटे में एक दफा भी आंख नहीं झपकाता था। अजीब सी कुव्वत थी उसकी आंख में। अब इंसान को जब अल्लाह सलाहियत देता है तो उसके पास रास्ता है, वो सलाहियत इस्तेमाल करे, अल्लाह के बंदों को अल्लाह की तरफ ले जाए या अल्लाह से दूर ले जाए। शैतान के पास भी, इब्लीस के पास बहुत नॉलेज थी ना, कितने साल उसने इबादत की है। कुछ उलमाए कराम कहते हैं 1000 साल, कुछ कहते हैं लाख साल। इस कायनात में कोई ऐसी जगह नहीं जहां उसने अल्लाह के सजदा ना किया हो, इतना इल्म था उसके पास। तो इल्म होना इस बात की कोई गारंटी या कंफर्मेशन नहीं है कि वो बंदा जो है वो नेक है। इल्म से नेकी का कोई ताल्लुक नहीं है, अमल से है नेकी का ताल्लुक। अब रजनीश के साथ भी ये हुआ कि जब 10-15 लोग उसके बन गए चमचे हवारी, तो अब वो आहिस्ता आहिस्ता मुख्तलिफ जगहों पे शाम को लेक्चर देने लगा। उसकी बातें इतनी अजीब और गरीब होती थी कि लोग उसकी बातों में आ जाते थे। एक काम यह करता था कि आज उसने ये बात कही, कल अपनी बात की नफी करता था। ये एक साइकोलॉजिकल व्यू होता है, तरीका होता है, जिसके जरिए दूसरों के जहन को अपने अंदर कंट्रोल करते हैं, आप दूसरे के जहनों को कंट्रोल करते हैं। बढ़ते बढ़ते ये इतना फैल गया कि विनोद खन्ना एक बड़ा मशहूर एक्टर था इंडिया का, वो भी इसका शागिर्द बन गया। तो जब कोई उसकी शागिर्दी में आता था, बेसिकली वर्ड था डिसाइपल, तो उसको माला पहननी पड़ती थी, रजनीश की तस्वीर होती थी उस माला में, और वो अपनी तमाम जायदाद दौलत जो है वो रजनीश के पास दे देता था। रजनीश के पास वो रहता था, वहीं खाया वहीं पिया, मर गया तो वहीं जला दिया उसको। ना कोई बीवी ना कोई बच्चे, तो कोई जिम्मेदारी नहीं। उसने सबसे ज्यादा अट्रैक्ट गोरों को किया। गोरों को अट्रैक्ट करने का मतलब है कि डॉलर्स आने लगे। अच्छा, भारत की हुकूमत, हर हुकूमत चाहेगी कि हमारे यहाँ फॉरेन इन्वेस्टमेंट आए, फॉरेन करेंसी आए, तो उन्होंने इसको बहुत प्रमोट किया। आज भी एक स्कूल है, एक बड़ी सिस्टम है, वो भी बड़ा प्रमोट हो रहा है। उन्होंने उसको बहुत प्रमोट किया। प्रमोट करते करते ये यहां से अमेरिका गया विजिट वीजा पे। वहां कौन बात, अच्छा वो अंदर है। विजिट वीजा पे गया तो ऑरेंज विला काउंटी है, वहां पे उसने बाकायदा एक जगह ली और आहिस्ता आहिस्ता वहां पे उसने अपने पैर गाड़े, और इस हद तक लोग उसके दीवाने और लोग आ गए कि उसके पास 70 रोल्स रॉयस गाड़ी थी।
70 11 हवाई जहाज थे उसके अपने, उसकी दौलत का आप अंदाजा नहीं कर सकते। तो वो इस दौर का, उस दौर का नमरूद और फिरौन, और लोग उसकी बातें सुनने आते थे। वो हर बात को कॉन्ट्रडिक्ट करता था। मैं बाकायदा गया हूं, रहा हूं, मैंने चेक किया, जो बता रहा हूं अपना मुशाहिदा है, वहां रहा हूं, किस तरह लोगों को वो अपने काबू में करता था। उसने बड़ी कोशिश की, मैं काबू में नहीं आया, क्योंकि मैं तो प्लान करके गया था, मुझे पता था काबू में बंदा आता कैसे। तो ये उसकी अपनी एक फलसफा था, मगर उसने कई उसकी किताबों में उसने इकरार किया है कि खुदा है, कई किताबों में। अच्छा 99% किताबें उसकी वो है जो उसको कहता था, लोग उसको लिखते थे। तो उसकी कई किताबों में वो खुदा के वजूद से इनकार नहीं कर रहा, कहीं पे दुनिया के तमाम मजहब को वो रद्द करता है और कहीं पे मजहब को मानता भी है। तो मतलब दोगला पॉलिसी थी। उस दोगले पॉलिसी का फायदा है वो ये हुआ कि वो जो मजहब को नहीं मानते थे वो भी आ गए, और जो मजहब को मानते थे वो भी आ गए। उसने खींच लिया सब, बड़ा चालाक आदमी था। फिर अमेरिकन गवर्नमेंट ने उसको पकड़ा, क्यों? कि उनको खतरा था कि ये आदमी इतना ताकतवर ना हो जाए कि हमें प्रॉब्लम हो जाए। क्योंकि रजनीश का आश्रम जहां पर भी था, वहां दुनिया का हर नशा, चरस, अफीम, गांजा, मारिवाना, हेरोइन, जो भी उस दौर के नशे थे वो सब होते, भांग शांग सब। अच्छा एक और मैंने अजीब व गरीब चीज देखी। देखिए एक चीज याद रखें, अल्लाह ताला ने, अल्लाह का करम और एहसान है कि एक तो हमें उसने मुसलमान बनाया, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत हमारे दिल में पैदा की। मैंने वहां गोरों को देखा, जब वो चल के आपके पास आते थे ना, मैं अपनी नजर से बात कर रहा हूं, मुझे उनको औरा नहीं नजर आता था, मुझे लगता था चलती फिरती लाश है। ईमान की कुव्वत जब खत्म हो जाए ना, और फिर इस किस्म के धंधों में पड़ जाए, तो फिर इंसान के अंदर, अच्छा नूर अल्लाह ने हर एक के अंदर दिया है, हर इंसान के अंदर दिया है, वो नूर खत्म हो जाता है, उसकी लौ बुझ जाती है या कम हो जाता है। मैं हैरान हूं, मैं उनको देखता था, ऑरेंज किस्म का लिबास पहनते थे वो लंबा सा, और मुझे लगता था पता नहीं जिंदा भी है कि नहीं, आंखों में रौनक ही नहीं होती थी, मगर वो जिंदा थे। तो रजनीश का ये बहुत अजीब और गरीब किस्सा। अच्छा जब आप आ जाएंगे, हमारे बेचारे दोस्त इंतजार करते रहते हैं। ये भी हो गया, आंख वाला भी हो गया। अच्छा एक सवाल किसी ने मुझसे पूछा है, मौलाए कायनात का एक कौल है, जो शख्स दुनिया में कम हिस्सा लेता है वो अपने लिए राहत का सामान बढ़ा लेता है, और जो दुनिया को ज्यादा समेटता है वो अपने लिए तबाहकुन चीजों का इजाफा कर देता है। मौलाए कायनात का कौल है। माइंड साइंसेस को समझना हो तो अली को पढ़े, माइंड साइंसेस समझना है। बाबुल इल्म है ना, इल्म का दरवाजा। अब इसके ऊपर बताऊं, अली का कॉल ये कि दुनिया में अगर कम लोग हैं तो कहीं और ज्यादा मिलेगा, और जो यहां बहुत लोग हैं तो मसला हो जाएगा। किसी ने आज बड़ी अच्छी इंटरेस्टिंग एक व्हाट्सएप पे कहानी भेजी, समझने के लिए बड़ी इंटरेस्टिंग। एक क्लास में, आज के दौर की नहीं पुराने दौर की कहानी, उस्ताद था, वो बच्चे बैठे हुए थे, किसी ने पूछा कि क्या बात है कि अगर दुनिया में इंसान के पास बहुत ज्यादा हो तो उसके लिए आखिरत में जवाब देना ज्यादा मुश्किल होगा। सवाल पूछा तो उसने कहा अच्छा ठीक है, 8-10 बच्चे थे, उसने एक बच्चे को 100 दिरहम दिए, एक को 75 दिए, एक को 50 दिए, एक को 25 दिए, एक को 10 दिए, एक को 5 दिए, एक को 1 दिरहम दिए, और कहा जाओ 1 हफ्ते बाद हम मिलेंगे, तुम इसको खर्च करो दिरहम को, और 1 हफ्ते के बाद वो फला नान भाई की दुकान है, तंदूर है, वहां पे हम मिलेंगे 1 हफ्ते के बाद। बच्चे खुश साहब, जिसको 100 दिरहम मिले वो तो खुश, उसका तो वीकेंड अच्छा हो गया भाई। है जी 1 हफ्ते के बाद वो सारे के सारे उस जगह मिले जहां एक तंदूर था, और वहां तंदूर में रोटियां बनी जा रही, सेकी जा रही, पकाई जा रही। उससे सब बच्चे जमा हो गए। अच्छा भाई एक बात बताओ, सबसे पहले 100 दिरहम वाला कौन है? उसने हाथ उठाया। कहा एक काम कर, इस तंदूर के दहाने पे मुंह के पास खड़ा हो जा और मुझे बता तूने 100 दिरहम कैसे खर्च किए। अब वो गरम गरम तंदूर, अंदर से हवा आ रही है, वो खड़ा हो गया, उसके पैर जल रहे, नंगे पैर खड़ा हो, अब वो हिसाब दे रहा है, वो 5 दिरहम ये भी अब जल रहे पे, 4 दिरहम इधर दिए, 8 दिरहम इधर दिए, 10 दिरहम इधर, अब वो उसके तो पैर जल गए। उसने पूरा हिसाब दिया, उतरा, अब वो चीख रहा, मेरे पैर जल गए, इतना लंबा हिसाब।
दूसरे को बुलाया 75 वाला आया, उसकी भी हालत, 50 वाला है, आखिर में 1 दिरहम वाला आया। वो आया, उसने कहा 1 दिरहम मैंने जाके अपनी माँ को दे दिया, उतर गया। अब समझ में आई? असल में पैसा अपने पास रुकना नहीं चाहिए। अल्लाह नहीं कहता कि अमीर ना बनो, अल्लाह नहीं कहता कि पैसा ना कमाओ, जायज तरीके से कमाओ, बनाओ, जायदादें बनाओ, मगर अपने लिए ही ना बनाओ, पैसा अपने पास ना रखो। आपको पता है ये माइथोलॉजी है, अब पता नहीं लोगों को पता है कि नहीं। हिंदू जो है, जो साहूकार होते थे, जो सूद पे पैसा देते थे, वो पैसा जमीन में घड़ा डालकर उसमें दफन कर देते थे। उस जमाने में बैंक तो थे नहीं, न सेफ थी, तो वो वहां छुपा देते थे। अब उनकी माइथोलॉजी के बकौल कुछ अरसे के बाद जब आप जाते थे उस घड़े को खोदे तो वहां एक सांप होता था, वो सांप हिफाजत करता था उस पैसे की। अगेन स्टोरी बन सकती है, हो सकता है, मगर कहने का मतलब ये है कि जो दौलत आपने सिर्फ अपनी जात के लिए रखी है उस पर सांप बैठ जाता है, वो आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो दुनिया में जो भी कमाओ, आपके पास कम बचना चाहिए। खर्च करो, अपने पास कम बचाओ, खर्च करो। आपकी जरूरतें पूरी हो गई, बाकी खर्च कर दो, फिर आ जाएगा। ये जो बहुत ज्यादा एक्यूमुलेशन होती है, ये आपके लिए नुकसानदेह, बिकॉज इन सबका हिसाब देना पड़ेगा। अच्छा जी, दूसरा सवाल है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। आई थिंक इसी के ऊपर काम हो जाएगा हमारा आज तमाम। एक तो छोटा सा वो पढ़ लूं ताकि उसे निपटे। एक वेबसाइट, किसी ने कहा वेबसाइट कहती है कि अल्फा ब्रेन फ्रीक्वेंसी ईएसपी बनाती है, दूसरी वेबसाइट कहती है थीटा ब्रेन फ्रीक्वेंसी जो है वो इंट्यूशन और ईएसपी बढ़ाती है। कौन सी करेक्ट है? अल्फा एक ब्रेन फ्रीक्वेंसी की रेंज होती है, हमारे ब्रेन में बिजली होती है, और ये बिजली को 5 डिवाइड करते हैं। जैसे हम कहते हैं 120 वोल्ट, 240 वोल्ट, अमेरिका में 120 वोल्ट होता है, पाकिस्तान में 220 या 240 होता है। तो बिजली की 5 रेंज होती है, उसमें एक होती है अल्फा। जब आप नींद में दाखिल हो जाते हैं तो आपकी ब्रेन फ्रीक्वेंसी अल्फा हो जाती है, कम हो जाती है, जिसमें आप ख्वाब देखते हैं। फिर रात के एक पैर और कम होती है, थीटा में चले जाते हैं, और थीटा के बाद फिर एक वक्त आता है डेल्टा में चले जाते हैं। ठीक है, तो अब ये सवाल इन्होंने पूछा है कि इंटरनेट पे कोई वेबसाइट ये कहती है कि अल्फा फ्रीक्वेंसी जो इंसान के अंदर वो ईएसपी, एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन, ये जो छठी आंख है या विजदान है या इल्हाम की सलाहियत बढ़ाती है। कुछ वेबसाइट कहती है थीटा ब्रेन फ्रीक्वेंसी करती है। इसका जवाब यह है कि जिसकी चूरन बिके वो वही कहेगा। जो अल्फा ब्रेन फ्रीक्वेंसी की सीडीज बेच रहा है वो ये कहेगा, जो थीटा की कर रहा है वो कहेगा। दोनों में होती है, क्योंकि जैसे ही आंखें बंद हो या ब्रेन फ्रीक्वेंसी कम हो, चाहे इवन आपकी आंखें खुली हो, तो जैसे ही आपकी ब्रेन फ्रीक्वेंसी 14 साइकिल से नीचे आना शुरू हुई, वो पूरे रेंज जो है वो बड़ी कमाल की रेंज है, जिसमें तमाम अल्लाह का जिक्र करने वाले, इबादत करने वाले औलिया कराम ये जब मगन होते थे, जज्ब हो जाते थे, तो फ्रीक्वेंसी लो होती। अब साइंस ने कह दिया कि जी इतने साल रियाजत करने की जरूरत नहीं, अब तरीकाकार है जिससे आप अपनी ब्रेन फ्रीक्वेंसी को कम करके अपने अंदर वो इल्हाम वगैरह की सलाहियत पैदा कर सकते हैं, विजदान की, इल्हाम की वगैरह। कितनी देर है भैया सलीम साहब? 15 मिनट, ठीक है, जब जितना हो सकता है। एक सवाल ये भी ले लो, 15 मिनट है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हिप्नोसिस एंड हिप्नोथेरेपी और हिप्नोटिस एंड हिप्नोथेरेपी? प्लीज इंक्लूड माय क्वेश्चन इन थर्सडे लेक्चर। बात चीजें बड़ी कॉमन सेंस होती है। हिप्नोसिस कहते हैं अमले तनवीन, हिप्नोटिस्ट या हिप्नोटिज्म जो होता है वो एक साइंस है, एक इल्म है, जिससे दुनिया में इस वक्त बड़े काम लिए जा रहे हैं। कंपनीज में सिखाया जा रहा है सेल्स की टीम को, डेंटिस्ट सीख रहे हैं ताकि बगैर एनेस्थीसिया दिए दांत निकल सके। खवातीन जो हामला होती है उनको सिखाया जाता है कि जब वक्त आए तो पेनलेस चाइल्ड बर्थ हो, कोई पेन ना हो, बच्चा पैदा हो बगैर किसी दर्द के। इसी तरह स्किन की बहुत सारे प्रॉब्लम है, चमड़ी की, वो इलाज हो जाता है। पेट के बहुत सारे अमराज का, प्लस खौफ, वसवसा, वहम, डर, बेचैनी, इन तमाम का इलाज हो सकता है हिप्नोसिस। प्लस हिप्नोसिस सीखने के बाद सलाहियत होती है कि आप किसी को हिप्नोटाइज कर सकते हो। हम तो इसलिए सिखाते हैं कि भाई दूसरों को हिप्नोटाइज करो उसके फायदे के लिए, ना कि उसकी जेब से पैसा निकालने के लिए, ना उसका पासवर्ड ढूंढने के लिए कि तेरा पासवर्ड एटीएम का क्या है। ठीक है,
लोग गलत इस्तेमाल भी करते हैं, सही भी करते हैं, इसमें हमारा कसूर नहीं, हम तो इस नियत से सिखाते हैं कि लोगों को फायदा हो। तो जो शख्स हिप्नोसिस को बहैसियत ट्रीटमेंट इस्तेमाल करता है वो हिप्नोथेरेपिस्ट कहलाता है। हिप्नोसिस एक इल्म है जिसको आप अपने लिए अपने आप को भी हिप्नोटाइज कर सकते हो। 2 दिन बाद एग्जाम है, रात को हिप्नोटाइज करो, अपने आप को मशवरा दो, एग्जाम में मैं इस तरह करूंगा, वाकई इस तरह होगा। एक जगह आपका लेक्चर है, प्रेजेंटेशन है, आप 2-3 दिन पहले रोज रात को सोने से पहले अपने आप को हिप्नोटाइज करो, अपना मशवरा दो कि मैं जब स्टेज पे पहुंचूंगा तो मैं इस तरह होगा, मुझे सब याद रहेगा, सब कुछ इस तरह होगा, क्योंकि आप अपने ब्रेन को प्रोग्राम कर रहे हो जैसे कंप्यूटर प्रोग्राम करता है। तो इसको अगर इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाए हिप्नोसिस को, तो इसको हिप्नोथेरेपी कहते हैं। और जो शख्स इलाज करता है हिप्नोसिस के जरिए वो हिप्नोथेरेपिस्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल अस्मा है, ये हिप्नोथेरेपिस्ट है। डॉक्टर फकर बहुत पुरानी हमारे साथ हैं, ये भी हिप्नोथेरेपिस्ट है, ठीक है ना। मगर अस्मा और डॉक्टर फकर कहे कि चलो एक शादी के अंदर मैं लोगों को हिप्नोटाइज करके उनके नाम बदल दूं और उनको पहचान बदल दूं, तो वो फिर खेल होगा, वो हिप्नोसिस होगा। हिप्नोसिस से आप किसी को ये भुला भी सकते हैं कि उसका नाम क्या था, वो भूल जाएगा, ढूंढेगा कि मेरा नाम क्या था। तो बाहर करते नहीं हम, राइट। अच्छा जी, तो अब हम आते हैं जो सवाल, मुझे लगता है टाइम लगेगा शायद 10-1 मिनट। सवाल यह है कि काइंडली रिलेट इस्लाम एंड माइंड साइंसेस। पीपल आस्क दिस क्वेश्चन इरिटेबली एवरी टाइम। यानी आप हमें बताइए कि साइंस और इस्लाम, माइंड साइंस इस्लाम में क्या रब्त है, क्या ताल्लुक है, क्योंकि लोग ये सवाल बार बार पूछते हैं और जब पूछते हैं तो लोग इरिटेट होते हैं, झुंझलाहट सी होती है कि सवाल पूछ रहे हो वगैरह वगैरह। मैं भी कभी कभी इरिटेट होता हूं, इस सवाल से नहीं होता, जब कोई बेवकूफाना सवाल पूछा जाए। मसलन व्हाट्सएप पे लिखा है फला फला वर्कशॉप हो रहा है और इन नंबर्स पे कॉल करके मालूमात कर लें। थोड़ी देर मैसेज आता है फीस कितनी है। मतलब नंबर देने का मकसद क्या है कि आप फोन करें पूछे। कई दफा किसी भेजिए, अच्छा एड्रेस क्या है, भाई फोन करके पूछो। ये चीज इंसान को बॉदर करती जरूर है कि यार लोगों में इतना कॉमन सेंस नहीं है। अच्छा वाकई नहीं है, अगर होता तो वोट का इस्तेमाल सही होता है ना। ये एक आपके सामने एक सबूत है इस चीज का। इस मुल्क में जो हाल है, कॉमन सेंस नहीं है लोगों में। एनीवे, अब जब लोग आपसे सवाल पूछते, अक्सर पूछते हैं, जब हम रेकी कराते हैं तो अक्सर ये सवाल आता है शिर्क तो नहीं है। ठीक है, हम पूछते जी आपको पता है शिर्क किसे कहते हैं? अच्छा, आपको शिर्क की सिर्फ इतनी डेफिनेशन पता है कि अल्लाह की जात में किसी को शामिल करना, उसे शिर्क कहते हैं। इससे आगे डेफिनेशन नहीं पता। फिर हम कहते हैं कि रेकी पता है, नहीं। तो ना आपको पता है शिर्क की गहराई क्या है और रेकी क्या है, तो आप कैसे कह सोचते हैं कि ये शिर्क है? हमारा प्रॉब्लम ये कि जो चीज, इनफैक्ट मौला कायनात का बड़ा खूबसूरत कॉल है कि पीपल विल रिजेक्ट और अपोज what they can't understand or what they don't believe in। यानी जिन लोगों को जिन बातों पे अकीदा नहीं होगा, ईमान नहीं होगा, या तो वो आपसे लड़ेंगे, आपकी बात रद्द कर देंगे, या कोई ऐसी बात जो उनके समझ में ही ना आए उसको या तो रद्द कर देंगे या आपके खिलाफ अपोज करेगा। ये फैक्ट है, हिस्ट्री आप देख लें, उसमें यही हुआ। तो अब कई दफा लोग कहते हैं जी हमने मौलाना साहब से पूछा, वो कहते हैं रेकी इस्लामिक नहीं है। अक्सर ही हम पास, मैं कहता जी वो मौलाना साहब से मेरी बात करा, क्योंकि ना वो मौलाना साहब को पता है कि रेकी क्या है, ना आपको पता है। तो मैं मौलाना साहब को बिल्कुल इल्जाम नहीं दूंगा, क्योंकि उनको नहीं पता रेकी क्या है, उनको नहीं पता रेकी क्या है। हाँ, अगर मैं समझाऊं तो वो कहेंगे यकीनन ये प्योरली इस्लामिक है, मगर समझाने वाला कोई नहीं है। देखिए ना, मौलाना साहब का इल्म जो है वो दीन के हवाले से, साइंस नहीं पढ़ी उन्होंने, और साइंसदान जो है उसको दीन नहीं पता, तो बड़ा मसला हो जाता है। तो आपको एक ऐसा आदमी चाहिए जो दीन की भी थोड़ी बहुत नॉलेज रखता हो और साइंस की भी रखता हो, वो बता सके कि ये दोनों चीजें कहां मिलती हैं। अब मैं जरा एक्सप्लेन करूंगा बात इंटरेस्टिंग चीजें। पिछला मेरे ख्याल में कराची में हिप्नोसिस था ना, तुम थी हिप्नोसिस में। हिप्नोसिस में मैंने एक चीज बताई, हिप्नोटिज्म सिखाते हुए 2 हफ्ते पहले ही हुआ करा। मैंने कहा कुरान के अंदर पूरा का पूरा हिप्नोसिस है, कोई साबित नहीं कर सकता।
सिवाय जो जानता है हिप्नोटिज्म और जिसने कुरान को तर्जुमे और तफसीर के साथ पढ़ा हो। कैसे है? हिप्नोटाइज करने के लिए 4 उसूल चाहिए। अगर ये 4 कंडीशंस, इनफैक्ट कहते हैं कंडीशंस को हालत कहेंगे, हालत, शराइत नहीं, कंडीशन शराइत होगी, सिचुएशन, सिचुएशन। अगर इस 4 सिचुएशन होगी, इनमें से एक भी होगी, तो वो शख्स जो इस सिचुएशन में होगा वो हिप्नोटाइज खुद ब खुद हो जाएगा। पहली, इंटरेस्ट एंड अब्जॉर्प्शन, दिलचस्पी और जज्ब। अलिफ लैला की कहानी आपने सुनी होगी, मगर कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग चीजें कि किसी जमाने में, आज से 600, 700, 800 साल पहले लोग जमा होते थे शाम को, शहरों के बाहर जो भी जगह होती थी या शहरों में जगह होती थी, और किस्सा खान होते थे, किस्सा सुनाते थे। अब वो लोग 1 घंटा वो किस्सा सुना रहा है, वो जज्ब हो जाते थे उन किस्सों में, और फिर वो उसको जो भी पैसे देते थे, दिरहम देते थे, वो उसकी कमाई थी। वो किस्सा सुनाने वाला इस तरह किस्सा सुनाता था कि सुनने वाले को दाएं बाएं का होश नहीं होता। इसको कहते हैं एब्जॉर्प्शन, जज्ब हो जाना। एक कैफियत ये होती है, कुरान पाक अगर आप पढ़ें और अगर आपको अरबी आती है तो माशाअल्लाह, नहीं तो तर्जुमे के साथ पढ़े तो आप हैरान होंगे। जब अल्लाह ताला किसी कौम का किस्सा, किसी नबी का किस्सा सुना रहा है, तो उसमें आप जज्ब हो जाते हैं, खो जाते हैं उसके अंदर। ऐसा लगता है जैसे सब कुछ हो रहा है आपके आसपास, क्योंकि आपका ब्रेन जब कोई चीज पढ़ता है, देखता है, सुनता है, तो यहां इमेजेस बनाता है, ब्रेन के अंदर तस्वीरें बनती है, तो आप जज्ब हो जाते हैं। कुरान में बहुत सारी दास्तानें हैं ऐसी कौमों की, ऐसी बस्तियों की, ऐसे अनबिया कराम की, वो दास्तानों में आप खो जाते हैं। दूसरा प्रिंसिपल हिप्नोसिस का है कंफ्यूजन, किसी को कंफ्यूज कर देना। भाई मैं आपसे बात करते करते कह रहा हूं कि देखो जी, गोश्त बहुत अच्छा है, कम खाया करे, घोड़े का गोश्त बहुत अच्छा होता है, तो आप कहेंगे मोदी साहब ने घोड़े की बात कहां से कर दी? ये मैंने आपको कंफ्यूज किया। अच्छा, ये प्रिंसिपल कुरान पाक में कमाल अल्लाह ने रखा है, यानी कुरान 100% हमारा तो ईमान है ना कि अल्लाह 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 का कलाम है, मगर अगर आप उसको परखें हर लिहाज से, एक ऐसा शख्स जिसका कोई ईमान नहीं है वो परखे, वो भी साबित हो जाएगा कि कुरान अल्लाह का कलाम है। इंसान का कलाम हो ही नहीं सकता। अब क्या होता है, कुरान पढ़े किस्सा, एकदम से एक ऐसी बात अल्लाह ने कह दी जिसका उस किस्से से कोई ताल्लुक नहीं, और तुम्हें अपने रब की तरफ पलट के जाना है, ये कंफ्यूजन स्टेटमेंट आ गया। अब जब आप जज्ब होते हो किसी की का बात सुनने में, कहानी सुनने में, उस वक्त आपके ब्रेन के जो फिल्टर है, आपके माइंड के जो फिल्टर है, वो सो जाते हैं। ये फिल्टर होते हैं जो मशवरे को चेक करने के सही है कि नहीं। जैसे चौकीदार है, वो चेक करता है बंदा सही है कि नहीं, घर पे आया, मगर अगर चौकीदार हुनूदगी में हो तो कोई भी चला जाए अंदर घर में। इस तरह ये जो चौकीदार होते हैं, ब्रेन के 3 चौकीदार होते हैं, माइंड के, सॉरी, वो सो जाते हैं, जज्ब हो जाते हैं, क्योंकि वो भी इंटरेस्ट ले रहे होते हैं इस कहानी में। तो अब वो जो बात की गई वो एकदम से अंदर चली जाती है, और तुम्हें अपनी तरफ लौट के जाना है। जिन्होंने एनएलपी किया वो उनको पता है कि हम एक जुमले को दूसरे जुमले से जोड़ने के लिए एंड इस्तेमाल करते हैं, उर्दू में और होता है। तो ये कुरान की फजीलत है। तीसरी चीज, शॉक टू द नर्वस सिस्टम, आपके आसाब को झटका दिया। मसलन एकदम से भी ये ऐलान हो जाए एकदम कि खुदा ना खास्ता कहीं पे आवाज हुई, बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है। अच्छा, अगर मैं जगह का नाम लूं, अगर आपका कोई रिश्तेदार वहां पे या घर है, एकदम से आप शॉक में आ जाएंगे। अल्लाह ताला आपको मुसलसल शॉक दे रहा है। कुरान अजाब की बातें बता रहा है ना, बता रहा है ना अल्लाह ताला। और चौथी कंडीशन है लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन। ये उस वक्त होता है कि अगर एक शख्स का एक्सीडेंट हुआ, अब खून बह रहा है, एम्बुलेंस आई, उसको लेके जा रहे हैं, तो मगरिब में जो पैरामेडिकल स्टाफ होता है, टीम होती है, उनको ये सिखाया जाता है कि किसी शख्स हादसे में हो, हादसा हुआ हो और उसको फौरन इमरजेंसी की तरफ ले जा रहे हो, तो उस वक्त उससे अगर गुफ्तगू करो, अगर होश में है, तो उससे फ्यूचर टेंस में गुफ्तगू करो। फ्यूचर टेंस बोले तो उससे तो अच्छा यार ये बताओ कि तुम अगली वेकेशन पे कहां जाना चाहते हो, अच्छा ये बताओ तुम्हारी बर्थडे आएगी तो क्या करोगे तुम। होता यह कि जब इंसान मुस्तकबिल के बारे में सोचता है तो उसकी इम्यून सिस्टम, कुव्वत मुदाफत इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि वक्ती तौर पर वो हादसे को कंट्रोल, बचा लेती है जान। अच्छा, मेरा रब भी यही करता है कुरान में, वो कहता है यहां आओगे मेरे पास,
ये इनामात है तुम्हारे लिए, फ्यूचर को दिखा रहा है रब। ये चारों कंडीशन कुरान में मौजूद है। अगर लोग कुरान पर गौर और फिक्र करें, सोच विचार करें, तब उनको समझ में आएगी। तो पूरा कुरान माइंड साइंसेस उसके अंदर मौजूद, तमाम का तमाम। तो अब जो शख्स चाहता हो कि मुझे पता चले, उसे पहले तो माइंड साइंसेस का पता होना चाहिए कि माइंड साइंसेस है क्या। अच्छा, फिर मैं समझाने के लिए कहता हूं, कुरान अल्लाह ताला की किताब है, हर लफ्ज अल्लाह की तरफ से आया है, जिब्रील अलैहिस्सलाम लेके आए, कोई उसमें तरमीम तहरीम कोई चीज नहीं हुई, एग्जैक्टली वही माना। अच्छा, ऐसी किताब जो मौजिजा है, कयामत तक वो किताब बाकी रहेगी और हर दौर का इंसान अपनी अकल, अपने फहम, अपने शऊर, अपने इल्म, अपने माशरे के बदलते हुए हालात के मुताबिक वो उससे रहनुमाई हासिल करेगा। है बड़ी इंटरेस्टिंग बात। आज कुरान पढ़ रहे हैं, आज के हालात समझ में आ रहे हैं, 200 साल बाद जो कुरान पढ़ेगा उसको उस दौर के हालात समझ में आएंगे। तो इतनी अजीम और शान मौजज़ाती किताब का मौजू क्या है? इंसान। कोई और मौजू है कुरान का? नहीं, इंसान है। अच्छा, अब कुरान में अल्लाह इंसान से क्या चाहता है? एक इंसान की इनफिरादी जिंदगी होती है जो उसका ताल्लुक उसकी जात से, एक उसकी इज्तिमाई जिंदगी होती है। अब इज्तिमाई और इनफरादी जिंदगी में कुछ चीजें होती है। इनफरादी जिंदगी में मुझे अपने जिस्म का पहला ख्याल रखना है, तो दीन इस्लाम ये कह रहा है कि तुम्हारा वजूद जिस्मानी भी है, तुम्हारा वजूद रूहानी भी है, तुम्हारा वजूद तुम्हारे जज्बात से भी है, तुम्हारा वजूद तुम्हारी अक्ल फाहिम से भी है। इंसान के 4 हिस्से हो गए, अकल, शऊर, जिस्म, जज्बात और रूहानियत, चारों चीजें हो गई। अब वो बारी बारी कह रहे हैं कि जी जिस्म के लिए ये करो, मगर अजीब सी बात है कि वो जिस्म के लिए करेंगे तो बाकी जो 3 हिस्से इंसान के वो भी उसके साथ मुतासिर होते हैं। मैं मिसाल देता हूं, रोजा रखो। अच्छा भाई, रोजे के मेडिकल बेनिफिट्स बहुत है, इंसान के अंदर तब्दीली आती है सेल्स के अंदर। इस पे कभी रमजान में बात करूंगा या रमजान से पहले करूंगा। रोजे के बड़े फायदे, वजन कम होता है, अगर पकौड़े ना हो इफ्तारी में तो वजन कम होगा, है ना, कम होगा वजन। अच्छा, फिर उसके बाद पूरा जिस्म से डिटॉक्सिफिकेशन होती है। जितना पॉइजन जमा करते हो आप ये दुनिया जाके कचरे खा के, वो सारा पॉइजन जिस्म से निकलता है स्टारवेशन की हालत में। और बहुत सारे मेडिकल बेनिफिट है, मगर जिस्म के अलावा एक और बेनिफिट भी है, कुव्वत बर्दाश्त बढ़ती है। किसी पे गुस्सा आता है तो कंट्रोल करते बढ़ती है। तो जज्बाती तौर पर आपके अंदर कुव्वत बर्दाश्त, आप में सब्र पैदा होता, दूसरों के लिए दिल में रहम पैदा होता है। अच्छा, ये आपकी जज्बाती जिंदगी का हिस्सा है। फिर आपका अकल और शऊर का काम आता है। रोजे की हालत में आपको एहसास पैदा होता है कि आज मैं भूखा हूं, तो वो जो शख्स 11 महीने में जिंदगी में खाता हूं और मेरे इतराफ में कई लोग भूखे होते हैं, उनकी भूख क्या होती होगी, है? और फिर रूहानी तौर पर इंसान अपने नफ्स को कंट्रोल करता है। अब ये चारों हिस्से जो इंसान के हैं वो किस चीज के ताबे हैं? उसके माइंड के। बगैर माइंड के रोजा मुमकिन नहीं है, बगैर माइंड के ज़कात मुमकिन नहीं है। अच्छा, ज़कात देने में क्या होता है? अल्लाह ताला चाहता है माल की दौलत कम हो, साल के आखिर में 2.5% दे दो, और अगर वो 2.5% लाखों में निकले तो बड़ा मुश्किल होता है, बहाने तलाश करता है ना, मुख्तलिफ। अच्छा, मैं अभी नहीं देता, बाद में दे दूंगा, हो सकता है मेरे हिसाब में गलती हो, 2 मिनट रुक जाए, हो गया पूरा। चलिए अब यूं करते हैं, इसको कंटिन्यू करेंगे अगले हफ्ते इंशाल्लाह। सैटरडे को रेकी है कराची में, रेकी हीलिंग वर्कशॉप है, और 24 तारीख से हिप्नोसिस है इस्लामाबाद में, और अगले जुमेरात को मुलाकात होगी। तब तक आबाद रहें, शाद रहें, खुश रहें। अल्लाह ताला जिंदगी में बहुत सारी खुशियां दे, तौफीक दे के खुशियां आप दूसरों में भी बांटें। बराए करम कॉफी पीते हुए दुरूद पढ़ के कॉफी पीजिए। बहुत खुश अल्लाह। सॉरी अभी भाई, सॉरी भूल गए, थर्सडे को लेक्चर नहीं है, 23 मार्च है। तो 23 मार्च में झंडा सिर्फ काफी नहीं लगाना, इस मुल्क के लिए कुछ करें, करके बाहर कचरा मत फेंके, अपने बच्चों को इखलाक की तालीम दें,
बड़ों का अदब करना सिखाएं, पाकिस्तान से मोहब्बत। अभी हम लोग फिल्म में गए थे, वैसे हैरत हुई, मैं उरूज एक सिनेमा में गए जिसकी टिकट शायद 1200 रुपए है, उसकी उस क्लास की, वहाँ बड़े अमीर लोग बैठे हैं। कौमी तराना हुआ, मैं उरूज खड़े, बाकी कोई नहीं। अच्छा, उसी सिनेमा में हम एक हफ्ते बाद गए, 600 रुपए का टिकट लिया, कौमी तराना हुआ, सब खड़े हो गए। क्या दौलत वतन की मोहब्बत कम कर देती है? नहीं होना चाहिए। बहुत शुक्रिया।